ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्रुति सदाशिवसमारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम पंचीकरणं किम् एतेषां पंचमहाभूतानां तामसां सात् तामसां सस्वरूपम् एकमेकं भूतं द्विधा विभज्य एकमेकम् अर्धं पृथक् व्यवस्थाप्य अपरम अर्धं चतुर्धा विभज्य अपरम अर्धं चतुर्धा विभाज्य स्वार्धमन्येषु अर्धेषु स्वभागचतुष्टय संयोजनम् कार्यं तदा पंचीकरणं भवति। एतेभ्यः पंचीकृत पंचमहाभूतेभ्यः स्थूल शरीरं भवति। आगे देखो। एवं पिंड ब्रह्मांडयोः ऐक्यं संभूतम् जैसे हमने दृष्टांत दिया 2.5 किलो की सोने की ईंट में से 2500 गहने बने, मान लो उसमें सबसे छोटी एक चुन्नी बनी, तो कह सकते हैं इस चुन्नी और किलो की ईंट में ऐक्य है। तो ये पूरा जो ब्रह्मांड है, जगत, स्थूल जगत, वो किससे बना? पंचीकरण से, पंचमहाभूत से। एक उसमें हमारा शरीर भी आ गया, वो भी पंचीकृत है, ये भी पंचीकृत है। टेबल में भी है, टेबल का भी टेम्परेचर अलग है, स्टील का टेम्परेचर अलग है, इसका स्वाद अलग है, उसका स्वाद अलग है, उसका आकार अलग है, उसका आकार अलग है, इत्यादि सब है। तो पूरा जगत जो है, स्थूल जगत, वो चाहे लोहे का टुकड़ा हो या पत्थर हो, सब पंचीकृत पंचमहाभूत से ही बने हैं। और उसमें जो चेतन है, जैसे मच्छर से लेके मनुष्य इत्यादि सब, वो भी कहाँ से बने? ब्रह्माश्रया
माया में से। क्यों? उनकी सभी ज्ञानेंद्रियां कहाँ से बनी? पंच महाभूत के सात्विक अंश से। उनकी कर्मेंद्रियां कहाँ से बनी? पंच महाभूत के राजस अंश से। उनमें अंतःकरण जो है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, वो कहाँ से बना? सभी समष्टि सात्विक अंश से। उनमें जो पंच प्राण है वो किस में से बना? समष्टि राजस अंश से। ठीक है, तो आपकी बात करें उसमें जो क्या है, आप क्या हो? एक स्थूल शरीर है, दूसरा सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर के सभी अवयव कहाँ से आए? वो ही ब्रह्म है, माया उपहित। ज्ञान, आप में ज्ञान शक्ति है, क्रिया शक्ति है और जड़ शक्ति है। ज्ञान शक्ति की जो 5 ज्ञानेंद्रियां है और अंतःकरण, वो भी किससे बना? पंच महाभूत के सात्विक अंश से। आप में क्रिया शक्ति है, ज्ञान कर्मेंद्रिय है और प्राण है, वो भी किससे बना? पंच महाभूत के रजस और समष्टि रज। स्थूल शरीर किससे बना? तमस से। तो आखिर दोनों में ऐक्य है। पिंड ब्रह्मांड यो हो ऐक्य। पूरे ब्रह्मांड में चाहे मच्छर हो, चींटी हो, बैक्टीरिया हो, सब एक ही चीज की अभिव्यक्ति है। हम सब समान है, एकत्व। जो अद्वैत है ना, ये यही अद्वैत। उपाधितः शरीरतः भी कोई भेद नहीं है। सब आए कहाँ से? वहाँ से। तो अभिव्यक्ति का भेद क्यों है? अभी एक दूसरा उत्पन्न होना बाकी है। अभी देखो, आगे पढ़ो। चलो बाद में पढ़ते हैं। सुनो, अभी ये सब किसकी अभिव्यक्ति है? बोलिए, चैतन्य की, है ना? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। जैसे हमारे स्वप्न में जड़ भी है और चेतन भी है, तो ये भेद क्यों है? वैसे तो दूसरा देख सके, दूसरे दृष्टिकोण से कहे कि पूरा जगत जड़ है पंचमहाभूत से। जैसे ये भी पंचमहाभूत से बना, ये भी पंचमहाभूत से बना, ये भी पंचमहाभूत से बना, तो कोई चेतन और कोई जड़ क्यों है? उसका एक जवाब है, थोड़ा ध्यान से सुनना। इस सूर्य का किरण जो है, सूर्य के किरण का स्वरूप क्या है? वो कैसे? प्रकाशात्मक है, उसका स्वरूप प्रकाश है। दूसरा उष्णता है, तीसरा ऊर्जा है। सूर्य के सभी किरणों में क्या है? 3 चीज है। उष्णता है सबसे पहले, प्रकाश है और ऊर्जा है। अभी तीनों की अभिव्यक्ति नहीं हो रही है। आप किसी लोहे का टुकड़ा लो तो उसमें किसकी अभिव्यक्ति हो रही है? सिर्फ और सिर्फ उष्णता की। वहाँ सूर्य के प्रकाश में रख लो तो लोहे के टुकड़े में से प्रकाश प्रकट नहीं होता है, लोहे के टुकड़े में से ऊर्जा प्रकट नहीं होती। क्या सिर्फ प्रकट होता है? उष्णता। अभी एक दर्पण रख लो तो उसमें 2 चीज प्रकट होगी, उष्णता और प्रकाश। ठीक है, अभी जहां लोहे का टुकड़ा है, जहां सिर्फ उष्णता प्रकट हो रही है, वहां प्रकाश भी है और ऊर्जा भी है, लेकिन प्रकट होने का माध्यम नहीं। एक आप सिर्फ कांच का टुकड़ा लो तो उसमें उष्णता ज़्यादा होगी, थोड़ा बहुत प्रकाश होगा लेकिन उष्णता ज़्यादा होगी। लेकिन उस टुकड़े की पीछे की साइड पे आप सिल्वर कलर लगा लो तो वो दर्पण बन जाता है, तो पूर्ण रूप से प्रकाश प्रकट होगा। अभी जो सोलार पैनल है, आजकल ये दृष्टांत हमारे लिए अच्छा है। सोलार पैनल क्या ज़्यादा प्रकट करती है? ऊर्जा। उसमें भी प्रकाश तो है। अब अगर टेरेस में जाके देखो, प्रकाश भी है और उष्णता भी है। उसको टच करोगे तो जल जाओगे, लेकिन प्राधान्यतः तीनों प्रकट करती है। सोलार पैनल से क्या प्रकट होता है? उष्णता, प्रकाश और ऊर्जा। वो ऊर्जा का रूपांतर आप किसी भी रूप में कर सकते हैं। ऊर्जा से पानी गर्म करते हम, सोलार गीजर कर, सबके घर में यह है। वही उष्णता प्रकार ऊर्जा से आप सोलार इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं।
वही इलेक्ट्रिसिटी से फ्रीज चल रहा है, गीज़र आपके लाइट चल रही है, सब कुछ चल रहा है घर में। तो जहाँ सूर्य का किरण है वहाँ तीनों है, हाँ या ना? लेकिन उसके प्रगटीकरण का माध्यम न होने से आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज दिखती है। हाँ, समझ गए? हाँ या ना? है ना? लोहे के टुकड़े में कोई ऊर्जा नहीं दिखेगी, लोहे के टुकड़े में कोई प्रकाश नहीं दिखेगा, लेकिन वहाँ है। उसी तरह से आत्मा जो सच्चिदानंद है, उसकी सिर्फ और सच्चित आनंद की अभिव्यक्ति होने के लिए, तीनों की अभिव्यक्ति होने के लिए, ये पंचीकृत पंच महाभूत में एक विशेष चीज चाहिए, तो वहां प्रकट हो जाएगा। वैसे जो जड़ है वो ही ब्रह्म की आनंद की अभिव्यक्ति है, चित सच्चिद आनंद की माया से अभिव्यक्ति है। किस रूप में? जड़ रूप में। लेकिन जड़ रूप अभिव्यक्ति में सच्चिदानंद का प्रागट्य कब होगा? जब एक चीज हो तब। वो क्या है? अंतःकरण। ये जो जड़ है उसमें हम अंतःकरण डाल दे तो ये चेतन बन जाएगा, और जहां अंतःकरण होगा वहां छोटा मोटा ज्ञान भी होगा और सुख भी होगा, आनंद भी होगा। जड़ और चेतन में फर्क इतना ही है। पंचमहाभूत की सृष्टि में, वैसे तो पंचमहाभूत जड़ है तो सभी जड़ होने चाहिए पंचीकरण होने से, लेकिन कहीं क्यों चेतन है कि जो जड़ के अंदर सूक्ष्म शरीर है, अर्थात अंतःकरण है। अंतःकरण किससे बना है? किससे बना है? बोलो बोलो। नहीं, किससे? आगे समष्टि सात्विक अंश है ना, पंच महाभूत। तो जहाँ सात्विक सर्जन होता है पूर्ण रूप से, वहाँ ब्रह्म के आनंद की प्रागट्य की संभावना है। इसलिए ये शरीर चेतन है। जिसको हम मरण कहते हैं उसमें और कुछ नहीं है। सूक्ष्म शरीर लेके जीवात्मा चला जाता है। क्या लेके? सूक्ष्म शरीर क्या है? सुख दुख भुगतने का साधन है, और वो लेके जहां प्रवेश करता है वो दोबारा चेतन। शरीर तो स्वरूपतः जड़ ही है, लेकिन अंतःकरण अंदर होने से ये चेतन बन जाता है। कैसे? सुनो भी। कई बार आपने ऐसे किया होगा बचपन में, खेल खेल में। सूर्य आपके पास दर्पण है, आप धूप में बैठे हो, किसी का घर में खिड़की है खुली, तो सूर्य प्रकाश डाल के खड़े हो जाते हैं लाइट। दर्पण स्वयं प्रकाशित होता है, दूसरे को भी प्रकाशित कर सकता है। अपना प्रकाश से ना अंधेरे में दर्पण डालते हैं, दर्पण का प्रकाश। तो सूक्ष्म शरीर जो है उसका व्याप कहाँ है इस शरीर में? बताइए। सर्वत्र है। क्यों? त्वचा सर्वत्र है, अंतःकरण सर्वत्र है। क्यों? यहाँ टच करो तो फील होता है ना, मन को पता चल जाता है कोई स्पर्श किया है। पेट में गड़बड़ है तो भी पता चल जाता है। हाउ डू यू नो गड़बड़ है? अंदर भी अंतःकरण है। फेफड़े, छाती दुख रही है, हार्ट अटैक की, वो भी पता है। पाँव में दर्द है तो वो भी पता है ये जगह पे दुख रहा है। आपको पता नहीं हो तो एक्यूप्रेशर वाले को बुला लेना, वो जब एक ऐसे पॉइंट पे दबाएगा हो जाएगा तो उसको मालूम है क्या दबाना है। तो पूरे शरीर में अंतःकरण व्याप्त है। अंतःकरण चेतन होने से पूरे शरीर, और वो ही पूरे शरीर में व्याप्त होने से ये शरीर चेतन बन जाता है। अंतःकरण जब चला गया तो ये शरीर क्या हो गया? जड़। मरने के बाद कुछ काम नहीं करता है, दिखता नहीं। हम खोलते हैं ना
पहले बुलाते हैं, कांतिलाल, रमेश भाई, नो भाई, आँख खोलेंगे, कुछ दिखता नहीं है, श्वास नहीं है, ताली पड़ेंगे, हिलाएंगे, कुछ नहीं। किसी महापुरुष का अचानक निधन हो जाए तो ये लोग उसको पोस्टमार्टम करते हैं और फिर जानते हैं, कल रात को पूछेंगे कितने बजे खाना खाया था, वो कहेंगे कि 10 बजे या 8:30 बजे। फिर पेट खोलेंगे, खाने की स्थिति देख के बताएंगे कि 8 बजे खाया था, तो 9:15 और 9:30 के बीच में मर गए। क्यों? पाचन बंद हो गया उसी क्षण। प्राण का काम है। तो सूक्ष्म शरीर चला गया है। सूक्ष्म शरीर की व्याख्या देखी थी, 17 चीज है क्या? 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, मन और बुद्धि। कुछ काम नहीं कर रहे। उसको गाली देंगे तो भी मुझे क्यों गाली दी, वो कुछ नहीं करेगा। वो जाड़े के सर्दी के दिन हो, उसको ठंडे पानी से स्नान कराओ, कुछ नहीं पता, कुछ काम नहीं। तो सूक्ष्म शरीर निकल जाता है। सूक्ष्म शरीर होने से ये चेतन हो जाता है। अभी आगे समझो। वो कल प्रश्न था, आत्मा ऐसा है तो है, ऐसा क्यों है? यहाँ पे एस दो आत्मा है, बिल्कुल स्वप्न जैसा है। हमारे बनाए हुए स्वप्न में हम अपने आप को भी देखते हो ना, आप भी हो स्वप्न में। तो ये मेरे पास मैं बड़ा पैसे वाला था और हूं, तो स्वप्न में क्यों भीख मांग रहा हूं? As if there are 2 eyes। एक जो स्वरूपता है, एक माया से है या तो अज्ञान से है। उसी तरह यहाँ क्या होता है, ये ध्यान से सुनिए। प्रक्रिया दी जाती है प्रतिबिंबवाद या तो अवच्छेदवाद। सूक्ष्म शरीर में जो चैतन्य प्रकट होता है, ध्यान से सुनो, अंतःकरण में जो चैतन्य प्रकट होता है वो ऐसा मान लेता है कि मैं इतना ही हूं। कल्पना कीजिए, आपके पास 10 दर्पण हैं। एक छोटा इतना है, एक इतना है, एक इतना है, एक 10 फीट बाय 6 फीट 7 फीट का है, और एक इतना छोटा है जहाँ लगाते हैं ना कपड़े पे, ऐसा है। एक गोल है, एक स्क्वायर है, एक वर्टिकल है, तो अलग अलग शेप है। सब में सूर्य प्रतिबिंबित होगा, हाँ या ना? सब में प्रतिबिंबित के बजाय मैं शब्द यूज करूं, सब में सूर्य प्रकट होगा, हाँ या ना? आप सूर्य को प्रकाश के रूप में दर्पण में देख रहे हो, तो दर्पण जहां खत्म होता है वहां बाहर भी सूर्य है कि नहीं? इसलिए जहां ले जाते हैं वहां प्रतिबिंब मिलता है। ठीक है, अभी कल्पना करो, 2 इंच बाय 2 इंच वाले दर्पण में प्रतिबिंबित सूर्य है और 8 फीट बाय 10 फीट में बनने वाला प्रतिबिंबित सूर्य। ऐसा मान ले कि मैं तो 4 स्क्वायर इंच का हूं और ये 80 स्क्वायर फीट का है, 10 बाय 8 का है, तो ये कहेगा मैं बड़ा सूर्य हूं, तू छोटा है। तीसरे को बोले तू तो मच्छर है, चल हट, जहां लगने वाला है। अंदर अंदर कहेंगे, लेकिन वो 10 फीट बाय 8 फीट वाला जानता तो है ना मेरे से 20 फीट और 16 वाला कोई तीसरा है। तो क्या वो सूर्य का सही साइज है? नहीं, सूर्य उतनी ही तक सीमित है कि सर्वव्यापी है ना? इस दर्पण में सूर्य वो ही उसमें है और बीच में और अंतरिक्ष में है, कहीं ऐसा सूर्य नहीं है, ऐसी जगह ही नहीं है। उसी तरह से अंतःकरण में जो प्रकट चैतन्य होता है वही माया है। न जाने क्यों ऐसा मान रहा है कि मैं इतना हूं।
अंतःकरण शरीर में व्याप्त है। शरीर पुल्लिंग है तो वो कहता है मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं बालक हूँ, बालिका हूँ, मैं युवा हूँ, मैं प्रौढ़ हूँ, मैं भूतपूर्व युवा हूँ, ये सब मान के चलता है। फिर तू युवा, दर्पण कल्पना और करो, कहीं दर्पण कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, बाहर से फूला हुआ होता है, अंदर से खड्डे वाला। सूर्य मान ले कि मैं कॉनकेव हूँ। जो कॉन्वेक्स होता है ना उसमें बड़ा लिखेंगे, कॉनकेव होता है उसमें लंबा दिखेंगे। तो अंदर वाला सूर्य माने कि मैं तो लंबू भू। अरे बुद्धू, तू ना लंबा है, ना छोटा है, ना मोटा है। अगर दर्पण के ऊपर अगर दाग है ना, रस्ट के दाग लग जाते हैं, तो सूर्य कैसा दिखेगा? दाग वाला, है ना। दर्पण के ऊपर धूल है तो सूर्य कैसा दिखेगा? शाइनिंग नहीं लगेगा, ब्राइट नहीं लगेगा, वो जिसको थोड़ा हेजी लगेगा। सूर्य बनेगा, बोलेगा मैं हेजी हूँ, वो तो बड़ा ब्राइट है, मेरे में तो दाग है। ये बुद्धू लोग गाना गाते हैं, मेली चादर ओढ़ के। सुना है कि नहीं सुना है? हैं? द्वार तिहारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के। अरे भाई, आप ऐसी बात कर रहे हो कि धोबी के पास कपड़े लेके जाते हो, मैले कपड़े लेके कैसे तेरे पास आऊं, वो भी उसी का काम है। काम तो है ना, तो भगवान का काम है आपके पाप धोना, तो जाओ ना उसमें। ओ पावन परमेश्वर, ओ बड़े धोबी। क्या भजन बनाते और लोग गाते भी रहते, डोलते, मैली चादर ओढ़ के। भाई चादर साफ है तो जाने की क्या जरूरत है धोबी के पास? आप अगर जानते हो मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुँह को, तो कोई जरूरत नहीं। मैली है ही नहीं। मैला सूर्य जाएगा और बोलेगा गंदा हो के मैं कैसे द्वार तुम्हारे आओ। अरे तू गंदा ही नहीं है, दर्पण गंदा है बुद्धू। अभी देखो शब्द सुनो, सूर्य असंग कह सकते हैं, हाँ या ना? है ना? वो गंदी सरफेस हो तो भी सूर्य को स्पर्श करती नहीं है। सूर्य को आकार भी स्पर्श नहीं करता है, कुरूप है, स्वरूप है, कुछ नहीं है। यही जवाब, वो कथा शायद सुनी होगी, मनीषा पंचकम। एक चांडाल को शंकराचार्य जी मिले और उसने कहा गच्छ गच्छ, है ना। तो उसने पूछा किंग गंगाम्ब नेम्बितेम्ब रमणे चंडाल वीथी पयः। बोले गंगा के पानी में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है, और चंडाल मतलब झोपड़पट्टी के पानी का जो होता है गंदी गटर, उसमें पड़ता है। तो हे द्विजवर, आप बताओ क्या वो पवित्र और ये गंदा है? सूर्य होता है। ये शरीर अलग है, आत्मा तो एक ही है। समझ में आ रहा है मैं जो कह रहा हूं? और जो सूर्य अपने को मान लेता है क्या, आई एम मिस्टर छोटालाल, मैं इतना ही हूं, है ना, तो उसको जीव कहते हैं। जो अंतःकरण में उपलब्ध चैतन्य ऐसा मान लेता है कि मैं इतना ही हूं। कितना? दर्पण की साइज का। कैसा हूं मैं? गंदा हूं। वो क्या गंदगी है? अंतःकरण की। वो सूर्य को क्या कहेंगे? जीव। समझे? उस जीव को शास्त्र उपदेश देते हैं, हे जीव तू जीव नहीं है, अर्थात तू अल्प नहीं है, तू छोटा नहीं है, तू परिच्छिन्न नहीं है, तू गंदा नहीं है, तू विकृत नहीं है। ये उपदेश। वैसे सूर्य एक ही है, ये अज्ञान के कारण न जाने क्यों दो पैदा हो जाते हैं।
ऐसा बोला जाता है कि तू ये है। हम इसलिए कल प्रश्न किया किसी ने, मैं नित्य शुद्ध हूँ, आत्मा हूँ, तो फिर मैं क्यों ऐसा हूँ? वही हम पूछ रहे हैं आपसे। गुरुजी वही पूछ, ये तो कैसी बात है? वो स्वप्न देख रहा है और फिर कह रहा है मैं भूखा नहीं हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, तो मैं क्यों भिखारी बन के भीख मांग रहा हूँ और भूखा हूँ? मेरा तो वही तुझे प्रश्न है, वो तो मैं ही कहने वाला हूँ। गुरुजी वही बताने आए कि भाई तू भूखा नहीं है, तू ऊपर से पूछ रहा है मैं क्यों ऐसा भूखा हूँ। अरे तेरा प्रॉब्लम है। एक ऐसी बात है जो रस्सी और सांप है, एक बोला सांप है, दूसरा कहता है रस्सी है। बोले रस्सी है तो मैं क्यों सांप देखता हूँ, तुझे क्यों सांप नहीं दिख रहा है? भाई तू क्यों देख रहा है वो तो मैं तुझे पूछ रहा हूँ। आप देख रहा है मतलब तुझ में अज्ञान है, तू अपने आप को नहीं जानता। दर्पण में प्रतिबिंबित सूर्य अपने आप को नहीं जानता, इसलिए बोल रहा है मैं छोटा हूं। ये अल्पता का भाव का नाम ही जीव है। कितना भी हो, देखो एक मनुष्य की एक विशेषता देखो या विचित्रता देखो, कोई भी चीज कितनी भी क्यों ना हो। ऐसे अपने बचपन में थे तो हमारे पास, चलो एग्जाम्पल के, आजकल के बच्चों को गाड़ी चाहिए है ना, तो उसके पिताजी और दादाजी सुखी है, विदेश जाते आते रहे तो हर बार गिफ्ट लाते। फिर बच्चा दादाजी ये गाड़ी लेके आना, तो कभी कभी दादा या पिता बोलेगा तेरे पास कितनी है, लास्ट बस अभी ये ला दो, बाद में नहीं चाहिए। आ गई फिर वापिस क्या है, बस वापिस वही होता है। बचपन से लेके बड़े होने पर पैसे की बात देखो, जिसके पास कुछ नहीं होता है, नया नया पढ़ के निकला है, तो बस 25,000 की नौकरी लग जाए ना, तो पिताजी से मांगना नहीं। 25,000 की लग गई, 50,000 आ जाए तो मजा है, मोटरसाइकिल पे जा सकते, बस में जाना पड़ता है। 50,000 करोड़ वाला भी मांगता है, अभी ज्यादा पैसे चाहिए। विषय भोग में भी ये फोन आ गया अभी वो चाहिए, ये आ गया अभी वो चाहिए। कभी भी किसी भी कितना भी हो, लेकिन हमेशा हमारा मन पेप्सी कोला है। क्या है पेप्सी कोला? ये उस जमाने में एडवर्टीजमेंट होती, ये दिल मांगे मोर, सब जगह पे मोर। कपड़े हो, पैसे हो, कॉस्मेटिक हो, संबंध हो, पावर हो, कुछ भी। क्यों? अपूर्णता महसूस होती है, अधूरप महसूस होती है, अल्पता महसूस होती है। अल्पता में कुछ भी ऐड करो तो अल्प ही रहेगा। यू कैनॉट क्रिएट इंफिनिटी बाय एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। सिंपल गणित है, इंजीनियरिंग वाले समझ जाएंगे। अब पूर्णता आती ही नहीं है। वो सूर्य चाहता है, अरे दर्पण में 4 इंच बाय 4 इंच वाला है, हे भगवान मेरे बगल में 4 बाय 6 वाला है, दूसरा 8 बाय 6 वाला है, मुझे 12 वाला बना दे। लो बन गया 12। बाद में दूसरा दिखेगा 18 बाय 16 वाला। तो अपूर्णता हमेशा रहेगी, हमेशा मांग रहती है, क्योंकि हम अपने आप को दर्पण की साइज का मान लेते। उस शास्त्र की भाषा में कहते हैं उपाधि की साइज का, शरीर की साइज का, अपने पोजीशन की साइज का मान लेते। जब तक आप में उपाधि से एकात्म भाव है तब तक परिच्छिन्नता रहेगी, तब तक वो जीव है। फर्क इतना है, थोड़ा छोटा जीव है, थोड़ा बड़ा जीव है, लेकिन जीव तो ही है। शरीर को उपाधि कहते हैं। जरा ये भी शब्द समझ लीजिए, उपाधि का अर्थ क्या है शास्त्र की भाषा? उप समीपे स्थित्वा स्वगुणान आधत्ते इति उपाधि। जो नजदीक में रहते हुए भी उस वस्तु को अपने गुण धर्म डाल देती। जैसे परंपरा में दृष्टांत देते हैं, एक स्फटिक का टुकड़ा है,
उसके बगल में एक लाल पुष्प रख लो, कुछ किए बगैर स्फटिक कैसा दिखेगा? अपना लाल पना किसका है? पुष्प का है, लेकिन उसने किसके पर थोप दिया? स्फटिक के। उसी तरह से मैं 2 इंच बाय 2 इंच का हूँ, 4 स्क्वायर इंच की साइज किसकी है? दर्पण की। लेकिन किसके पर थोपी गई? सूर्य के ऊपर। तो दर्पण में प्रतिबिंबित सूर्य के लिए दर्पण क्या हुआ? उपाधि, है ना? उसे उपाधि कहते। इसलिए शरीर क्या है? उपाधि। मन बुद्धि क्या है? उपाधि। और शरीर और मन बुद्धि से संलग्न जो कुछ है तो शरीर का और होने के कारण मेरा बन जाता है। वो सब क्या हुआ? उपाधि। पैसे क्या है? उपाधि। मकान क्या है? सब उपाधि। उपाधि रहित दर्पण का दृष्टांत लो। गंदा सूर्य है, दाग वाला सूर्य है, धूल वाला सूर्य है, कॉनकेव सूर्य है, लंबू सूर्य है, मोटा सूर्य है, छोटा सूर्य है, ये सब किसके गुण धर्म है? दर्पण, है ना? आगे देखो, दर्पण एक कहता है मैं इटालियन सूर्य हूँ क्योंकि हम इटाली से आए हैं। दूसरा कहता है मैं स्पेनिश सूर्य हूँ। दर्पण स्पेन से है भैया, सूर्य तो कहीं से नहीं है। दर्पण यूरोप से है, तू कहीं से नहीं है। दर्पण मुजफ्फरनगर से तू नहीं है। उसी तरह से लोग कहते हम अमेरिकन है, हम स्विस हैं, और स्विस के संलग्न जो है वो मेरा है, उसका हो जाएगा, उसके गुणधर्म अपने बन जाते हैं। इसलिए इस शरीर वगैरह को क्या कहा? उपाधि। समझ गए? अच्छा, लास्ट सुन लो। स्वप्न मैं बनाता हूं, कब बनाता हूं? आप स्वप्न कब देखते हो? बोलिए बोलिए, कब देखते हो? हाँ, स्वप्नावस्था। स्वप्नावस्था कब आती है? सोते के टाइम पे, ठीक है। दिन में नहीं देखते ना? क्यों जवाब नहीं दिया? ऐसा नहीं है। सुषुप्ति में आप दिन में सपना देखते हो, वो अलग है। स्वप्न की ही बात कर रहा हूं। नींद में आप अपनी वो शक्ति को प्रकट करते, तब आप क्या बन जाते हैं? सुनो, स्वप्न सृष्टि के उत्पादयिता, स्वप्न सृष्टि के स्थिति करता, स्वप्न सृष्टि के लय करता, अर्थात आप ईश्वर बन गए। किसका? स्वप्न। उत्पत्ति मैं करता हूँ, लय मैं करता हूँ, और विनाश भी मैं कर, अपने में से उत्पन्न करता हूँ और अपने में समा लेता हूँ। लेकिन दिन में आप करता नहीं है, स्वप्न के उत्पादयिता नहीं है, स्वप्न के स्थिति करता नहीं है, स्वप्न के लय करता भी नहीं है। क्यों? आपकी जो सर्जन शक्ति है वो भी प्रच्छन्न अवस्था में आपके अंदर समाई हुई है। जब आप प्रकट करेंगे तो आप उत्पत्ति स्थिति लय करता बनेंगे, नहीं करेंगे तब आप स्वयं में। समझ गए? समझ गए? उसी तरह से ब्रह्मा जब अपनी माया को प्रकट करता है तब जगत बनता है, तब उत्पत्ति स्थिति लय करता है। वो जो माया वाला ब्रह्म है उसे ईश्वर कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। और जब वो शक्ति ही अपने में लय कर लेता है, जागृत अवस्था में वो शक्ति अपने में होती है, अब अप्रकट होती है, प्रच्छन्न रूप में होती है, तब आपको सिर्फ निर्गुण निराकार कह सकते हैं। आप उत्पत्ति करता भी नहीं हो, स्थिति करता भी नहीं हो, और लय करता भी नहीं हो। क्यों? जिससे उत्पत्ति स्थिति लय होता है वो शक्ति आपने अपने में समा ली है, उसको भी अनमैनिफेस्ट स्टेट में कर दिया है। समझे? तो
जो जगत बनाने वाला है वो क्या है? स्वप्न बनाने वाला भी मैं चैतन्य हूँ, और नहीं बनता है तब भी मैं चैतन्य। वो शक्ति के कारण उसको उपाधि कहते हैं, जिसके कारण मैं उत्पत्ति स्थिति लय करता बनता हूँ। शक्ति नहीं है तो मैं सिर्फ चैतन्य। अभी आगे देखो। अच्छा सुन लो एक आखिर में। तो मैं जो सूर्य अंदर है दर्पण में, और जो सूर्य है बड़ा, दोनों में कोई अंतर है? अभी ध्यान से सुनो एक दूसरा प्रश्न। क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि बड़े सूर्य का ये अंश है? नहीं कह सकते। क्यों? मैं समझाता हूं। अंश इवा अंश है। सूर्यपना तो एक ही है। सूर्य में जो उष्णता है, सूर्य में जो प्रकाश मानता है, सूर्य में जो ऊर्जा है, वो इसी में भी है। मात्रा छोटी मोटी की है, सूर्य से नहीं है, दर्पण से। समझे? उसका अंश सूर्य तब बनता है कि सूर्य को काट के अलग करो। सच में अंश भी नहीं है। अगर अंश होता तो सूर्य के विभाग होते। सूर्य के विभाग हुए बिना अलग सूर्य ऐसा दिख रहा है। आपके पास 20 दर्पण है, 20 अलग अलग सूर्य दिख रहे हैं, सच में 10 बने नहीं है। जब अंश होता है तो सच में बनता है ना, उसका काटना पड़ता है, कुछ कारण विभागीकरण होना है। यहाँ सूर्य का विभागीकरण होता ही अंश नहीं है। उसे क्या कहते हैं? अंशः इव अंशः। इव मान लो अंश ऐसा दिख रहा है। ये फर्क है वेदांत शास्त्र और दूसरे शास्त्र। द्वैत संप्रदाय वाले मानते हैं सही में हम अंश है। आप अपने आप को सही में अंश मानते हो, उसका अर्थ ये हुआ दर्पण को भी सही मानते हो। सही आपका अंश तब बनता है कि सूर्य से काट के अलग हुए हो। अरे भाई, ये छोटा सूर्य के अगल बगल में भी सूर्य है और बीच में भी सूर्य। अगर सच में हमें उसमें एक होना है तो वो पूर्ण नहीं होगा, सूर्य सर्वव्यापी नहीं होगा। सर्वव्यापी के टुकड़े दिख रहे हैं, सच में हुए नहीं है। जो दिख रहा है सच में नहीं है, उसे भी मिथ्या कहते हैं। फिल्म में दिख रहा है हीरो को मार पड़ रही है, फिल्म में दिख रहा है हीरो गुंडों को ऐसे मार रहा है। क्या ताकत तुझे, एक लात मारते 10 फुट उड़ के पड़ता है। अरे यार, तू एक छोटा डिब्बे को भी इतनी लात मार के दिखा। 80 किलो को आदमी के, कभी कभी ऐसे सीन होते 80 किलो को आदमी के एक लात मारेगा, यहाँ से उड़ के ऊपर जाएगा। कैसी बात है? दिख रहा है, सच में नहीं हो रहा है, मिथ्या है। तो पूरा जो जीवात्मा है वो क्या है? मिथ्या है। जो अंश है वो सच में अंश नहीं है। यहाँ भी सूर्य है, बीच में भी सूर्य, और वो भी सूर्य है। क्यों? सूर्य क्या है? ऊर्जा, प्रकाश और उष्णता, तो बीच में भी है। इसलिए जहाँ आप दर्पण ले जाते हो वहाँ प्रकट होता है, सच में उसके अंदर नहीं है। बोला जाता है कि अंदर है, औपचारिक प्रयोग। समझे? आगे देखो। स्थूल शरीराभिमानी जीवनामकं ब्रह्म प्रतिबिंबं भवति स एव जीवः प्रकृत्या स्वस्मात् ईश्वरं भिन्नत्वेन जानाति अविद्या उपाधि सन् जी आत्मा
जीवः इति उच्यते। क्या कहते हैं? प्रतिबिंबित जो सूर्य है, सुनो, मैंने कहा दर्पण में उपलब्ध सूर्य अपने आप को इतना ही मैं हूं ऐसा मान ले, उसे क्या कहते हैं? जीव। अंतःकरण में प्रकट होने वाला चैतन्य ऐसा मान ले कि मैं यही हूं, उसे क्या कहेंगे? जीव। तो कहते हैं क्या है? स्थूल शरीराभिमानी। दर्पण वाला सूर्य मानता है कि मैं 2 फीट बाय 2 फीट का हूँ, मैं उतनी तरह, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं इतना हूँ या इतनी हूँ, मैं बच्चा हूँ या बच्ची हूँ, मैं टीनेज हूँ, मैं युवा हूँ, मैं प्रौढ़ हूँ। ये सब मानने वाले को क्या कहते हैं? जी। किस लिए मान रहा है? शरीर का। पुल्लिंग स्त्रीलिंग जाति किसकी है? शरीर की। अवस्था किसकी है? शरीर की। तो इसलिए शरीर की जो स्थिति है उसके पर आ जाती है, अपने पे। दर्पण की साइज किसके पर आ गई? सूर्य पे। जपा पुष्प है लाल रंग का, उसका कलर किस पे आ गया? स्फटिक के। इसलिए पुष्प को स्फटिक की उपाधि कहते हैं। उसी तरह पुरुषपना, स्त्रीपना, युवापना शरीर से होने पर हमारी उपाधि क्या है? शरीर है। स्थूल शरीर उपाधि जीवनामकम ब्रह्म प्रतिबिंबम। जो ब्रह्म ही है उसे क्या बन जाता है? वो जीव बन जाता है। जीवनामकम। प्रतिबिंब शब्द सच में ऐसा नहीं है, लेकिन औपचारिक होता क्या है? दर्पण में अगर दाग है तो प्रतिबिंब में भी दाग दिखेंगे। दर्पण अगर कॉन्केव है, नीचे से अंदर से गोल है, तो प्रतिबिंब लंबू दिखेगा। कॉन्वेक्स से बाहर से गोल है तो प्रतिबिंब बीच में से मोटू दिखेगा। तो ये जो है किससे है? उपाधि से है ना? और वो अपने आप को बचपन से ही ईश्वर से अलग मान रहा है। ये सूर्य, दर्पण में होने वाला सूर्य, पता नहीं क्यों ऐसा ही मान के चलता है वो सूर्य से मैं अलग हूं। वो ये नहीं समझता है कि जो वो है वो ही मैं हूं। ऊर्जा में प्रकाश, मेरा स्वरूप क्या है? इस सूर्य का स्वरूप क्या है? प्रकाश, ऊर्जा और उष्णता। उसका स्वरूप क्या है? प्रकाश, ऊर्जा और उष्णता। फर्क साइज का है, लेकिन साइज दर्पण की है, हमारी कहाँ है? तो एक ही है। उसी तरह जन्म से ही हम मान लेते हैं हम भगवान से अलग है। कोई सिखाता नहीं है। 2 चीज देखो, कभी किसी लड़के या लड़की को माँ ऐसा बोलती है, मुन्ना खेलो ना खेल, वहां सुख मिलेगा, ऐसा कोई कहती है? कोई माँ कहती है, मुन्नी बारबी डॉल में सुख है। वो बचपन से ऐसा मानता, सुख बाहर से ही आएगा ऐसा मान के ही चलते। किसी विषय से, किसी पदार्थ से, बाहर से, बचपन से ही और ऐसी मानसिकता अवधारणा बनी हुई है कि मुझे सुख चाहिए, और सुख कहाँ मिलेगा? किसी चीज से। दूसरा, कोई माँ ऐसा नहीं कहती, बेटा तू तो तुच्छ है, भगवान बड़ा है, उसके पास जा। किसी के कहे बगैर ही हम मानते हैं क्या? ईश्वर हमारे से भिन्न है। जैसे ये सूर्य मान बैठे बचपन से, हे सूर्य भगवान तू मेरी मुक्ति कर दे। सूर्य भगवान सोचते होंगे क्या मुक्ति करूं, मैं ही तो हूं। तू अपने आप को अलग मान के बैठे है, वैसे तो फर्क ही नहीं है। ये स्वाभाविक, यही माया है, यही अविद्या है। तो अविद्या उपाधि सन्न, अविद्या रूपी उपाधि से युक्त है आत्मा, उसे क्या कहेंगे? जीव। आत्मा अर्थात चैतन्य। उसी तरह से आगे देखो,
क्या है? मायोपाधि सन्न ईश्वरः इत्युच्यते। सर्जन शक्ति से युक्त हो गया मैं, स्वप्न बना लिया। तो जब स्वप्न बनाता हूं तो मैं क्या कहा जाता हूं? ईश्वर। जैसे एक व्यक्ति है ना, टाई सूट बूट लगा लिया, सब शेव करके क्लीन होके गाड़ी में गया एक जगह पे, क्या कहलाता है? बॉस, चेयरमैन या एमडी। वही बंदा वाइट शर्ट पहन ली, टी शर्ट पहन लिया और रैकेट लेके दूसरी जगह गया, तो क्या कहेंगे? वहाँ बॉस नहीं है, दूसरे लोग उसके होंगे, तो क्या कहेंगे? दोस्त आया, है ना, इज ए फ्रेंड, एज अ क्लब मेंबर, स्पोर्ट्स पर्सन। और वही घर पे आया, कुर्ता पायजामा पहन लिया, खाना किया, तो महिला क्या कहेंगी? पति। है तो एक ही व्यक्ति। उसी तरह वही सूर्य है, दर्पण रूपी उपाधि से उसे जीव कहते हैं, और निरुपाधिक माया रूपी उपाधि होता है तो उसे ईश्वर। अभी बताइए, जीव और ईश्वर में कोई भेद है? इस दर्पण में और उसमें कोई भेद है? नहीं। वही बात कहते हैं। एवं उपाधि भेदात जीव ईश्वर भेद दृष्टि यावत् पर्यन्तं तिष्ठति तावत् पर्यन्तं जन्म मरणादि रूप संसारः न निवर्तते। देखिए, भेद दृष्टि जब तक रहती है, अर्थात क्या है? जब तक मैं अपने आप को परिच्छिन्न मानता, अपने आप को अल्प मानता हूं, तब तक संसार रहेगा। कैसे? ये सूर्य अपने आप को छोटा मान रहा है, हमें हमारी ही अल्पता स्वीकार्य है, इसलिए हम क्या करते हैं? पूर्ण बनने का प्रयत्न करते हैं। पूर्णता शब्द यूज नहीं करते, लेकिन लोग बोलते हैं हाश, अभी इतने पैसे आ गए, निरात। हाश, अपना घर बन गया, अभी निरात हो गए। हाश, अभी ये सत्ता आ गई, निरात हो गए। ऐसा ही चाहते हैं ना। हम ही अपने आप से पूर्ण होने के लिए कुछ न कुछ चाह से भरे पड़े होते, इसलिए हम कर्म करते हैं पूर्ण होने के लिए। कर्म करते वक्त समय मन में मैं कर रहा हूं, तो कर्म फल आता है क्या? पुण्य और पाप। पुण्य और पाप पके तो फिर चलो दूसरा शरीर, नए कर्म, नए पुण्य पाप, नया शरीर, उसी का नाम संसार है। जन्म मरण का नाम संसार है। दूसरे अर्थ में जन्म मरण भी संसार नहीं है। कोई भी जन्म हो, आई एम मिस्टर दुखी दुखी दुखी, गाना चालू रहता है, गाना ही रहता है। कोई भी जन्म में हो, आई एम मिस्टर स्मॉल स्मॉल स्मॉल, गाना, वही संसार है। संसार, मैंने पहले भी कहा था, संसार तब तक है जब तक संसारी है। संसारी कौन है? मैं दुखी, मैं परिच्छिन्न, इसलिए कुछ ना कुछ करते हैं। जन्म मरण चालू रहता है, दुख सुख चालू रहते हैं, समझे? इसलिए कहते हैं जब तक ये वृत्ति रहती है, और दर्पण का सूर्य प्रयत्न करेगा क्या 2x2 का हूँ, 4x4 का हो जाओ, 4x4 का हो गया, फिर बोले 8x8 का हो जाओ। उसमें किसी को दब, बगल वाले को मारेगा, किसी के कुछ ले लेगा, पुण्य पाप होता है, तो वो जन्म नया होता है, चलता रहता है। तस्मात् कारणात् जीवेश्वरयोः भेद बुद्धि
न स्वीकार्या। इसी कारण से जीव और ईश्वर में जो द्वैत है, भेद है, उसका स्वीकार करना नहीं चाहिए। छोटे सूर्य में और सो कॉल बड़े सूर्य में जो भेद है वो स्वीकार करना नहीं चाहिए। क्यों? है ही नहीं। भेद है तो छोटा मोटा है ना, आगे पीछे है, भेद नहीं है तो कहाँ से? इसीलिए यही अद्वैत है। उपाधि के स्तर पे अद्वैत नहीं है। दर्पण ये बड़ा है, वो छोटा है, वो तो रहेगा, लेकिन अंदर जो सूर्य है उसकी बात है। जो प्रकाश है, जो ऊर्जा है, जो शीतलता है, वो तो समान है। साइज की मत आगे पीछे है। क्यों? बनाने जिसमें प्रकट हो रहा है वो साइज गलत है, उतना ही। आगे बाद में देखेंगे। जल्दी बहुत सारे लोग बड़े सिंसियर है। मुझे बड़ी खुशी है कि एक ध्यान से पढ़ते हैं, लेकिन ऐसे क्लास में पढ़ते पढ़ते समाधि में जा रहे हैं। इसलिए मैं उनकी समाधि विक्षिप्त करना नहीं चाहता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।